हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इंडिया 24/7। मैं भास्कर सर आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूँ वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 7 के साथ। तो अभी तक दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 1 to 6 कर लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो लेक्चर नंबर 1 to 6 के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, दैट इज़ मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो यार ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन नीट या जेईई में हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग ना बहुत ही आसान ढंग से सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें सीखना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है दोस्त। कैसा सर्कुलर मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बात को समझो। यहाँ पे देखो होगा तो क्या है कि यहाँ पे देखो एक सर्कल आपको दिख रहा है। यहाँ से मैं एक थ्रेड के जरिए एक छोटा सा बॉल है, ठीक है, जिसका मास है m। ये थ्रेड का लेंथ कितना है? l। अब ये जो बॉल है ये सर्कल में घूम रहा है। देखो इसमें होता क्या है कि मैं ना इसको यहाँ से कुछ वेलोसिटी देके ऐसे नीचे से कुछ वेलोसिटी देकर ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कुछ वेलोसिटी देके ए पॉइंट से, ये पॉइंट का नाम ए दे देता हूँ, थोड़ा सा ना इसको वेलोसिटी देके मैंने घुमाया, तो हुआ कि ये जैसे जैसे बॉल ऐसे गोल घूमते हुए ऊपर जाएगा ना, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा जब ये ऊपर जाएगा। फिर जब ये नीचे आएगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है दोस्त। तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो स्पीड है ना ये पाथ में वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है। ओके, चलिए देखिए ये पॉइंट ए है। आपको इस पर 3 पॉइंट की खास ख्याल रखना है। ये लोएस्ट पॉइंट है ए, ठीक है। ये हॉरिजेंटल वाला पॉइंट है, इसका मैं नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। और ये वाला जो है ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ऊपर वाला, इसका मैं नाम दे देता हूँ सी, ठीक है दोस्त। देखो सबसे पहले आप एफबीडी सीखो। एफबीडी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट का। देखो ए पॉइंट का एफबीडी बनाना जा रहा हूँ। बॉल का जो वेट होगा mg वो नीचे लगेगा, इस धागे में थ्रेड में टेंशन लगेगा ऐसे ऊपर, ठीक है। और इस पॉइंट का वेलोसिटी v है। बी पॉइंट पे देखो mg ऐसे नीचे लगेगा, टेंशन इधर की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट का टेंशन TA, इस पॉइंट का टेंशन TB, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियली VB, ठीक है दोस्त। यहाँ देखो वेट mg लगेगा नीचे, राइट। इस पॉइंट पर टेंशन भी ऐसे नीचे वर्क करेगा क्योंकि देखो थ्रेड नीचे है ना। और ये रहा मेरा इस पॉइंट का वेलोसिटी ऐसे VC, ठीक है दोस्त। तो ये 3 पॉइंट का एफबीडी हो गया। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग ना एक कंडीशन सीखने जा रहे हैं, दैट इज क्रिटिकल कंडीशन। तो यार क्रिटिकल कंडीशन क्या होता है? तो क्रिटिकल कंडीशन ऐसा कंडीशन है कि जिस पॉइंट पर नीचे वाले पॉइंट पर इतना कम वेलोसिटी दें कि वो ना एक कंप्लीट सर्कल रोटेट कर जाए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन या जस्ट लूपिंग कंडीशन, ठीक है। देखो अगर आप खुद सोचो कि अगर ये जो टेंशन है, ठीक है, इस पूरे पाथ में टेंशन 0 हो गया तो क्या ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा? क्योंकि देखो टेंशन अगर 0 हो गया थ्रेड में तो थ्रेड क्या कर जाएगा, स्लैक। स्लैक मतलब होता है ढीला पड़ना, ठीक है। तो ये थ्रेड हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा और सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कंडीशन सॉल्व करने वाले, क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल कंडीशन में हम क्या करेंगे ना कि जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका टेंशन को 0 लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ये क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि मैं वेलोसिटी इससे ज़्यादा ही दूंगा। क्रिटिकल कंडीशन से जो भी आएगा ना उससे मैं जस्ट ज़्यादा दूंगा, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट का क्रिटिकल कंडीशन मानते हुए उसको 0 मान रहा हूँ, टेंशन सबसे ऊपर वाली पोजीशन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मेरा सबसे लिमिटिंग कंडीशन है। अब ये देखो यहाँ पे जो टेंशन लग रही है वो नीचे लग रही है, mg भी नीचे लग रही है। तो बताओ उस पॉइंट पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो क्या, टेंशन प्लस mg होगा, ठीक है। और सेंट्रिपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv² अपॉन रेडियस। और रेडियस पाथ का क्या है, l। सी का टेंशन क्या लेंगे हम लोग, 0।
ठीक है, मास से मास कैंसिल हो गया, तो सी पॉइंट की वेलोसिटी कितना आ गया दोस्त, रूट अंडर जी एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लिमिटिंग केस में जो सी पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, रूट अंडर जी एल। क्लियर है, बात समझ में आई? ठीक है, देखो अगर मेरे को सी पॉइंट की वेलोसिटी पता चल गई ना रूट अंडर जी एल, तो मैं सिमिलरली ए पॉइंट का वेलोसिटी और बी पॉइंट का वेलोसिटी दोनों कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे सर, आइए सिखाते हैं। देखो आपको ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका सी, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी थी ये कितना थी, रूट अंडर जी एल। ठीक है, और मैं निकालना चाहता हूं ए पॉइंट की वेलोसिटी वी ए। ठीक है, देखो करना क्या है, सिंपली ए टू सी आप वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कीजिए, WET सिखा रखा है ना लेक्चर नंबर 4 में, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ग्रेविटी, और कौन सा फोर्स इसमें, टेंशन, थ्रेड में टेंशन लगेगा ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। ग्रेविटी का वर्क कैसे निकालेंगे, mg लग रहा है नीचे, ये ए टू सी चला गया, कितना ऊपर गया, तो ये L और ये भी कितना ऊपर गया, 2L। ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसीलिए वर्क डन क्या आएगा, माइनस में। टेंशन का वर्क डन सर्कुलर मोशन में 0 होता है, मैंने सिखा रखा है। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी देखिए, हाफ m, सी पॉइंट की स्पीड कितनी है, रूट जी एल, इसका स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल कौन सा पॉइंट है, ए। ठीक है दोस्त, देखो मास से मास पूरा कैंसल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4gl, और यहाँ से क्या आएगा, gl माइनस वी ए स्क्वायर, तो वी ए कितना आ गया, तो वी ए आ गया आपको रूट अंडर 5gl, क्योंकि -4gl उधर जाएगा, gl प्लस 4gl 5gl, ये इधर आया, रूट ले लो, तो ये निकल गई ए पॉइंट की वेलोसिटी। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी निकल गई, जस्ट लूपिंग कंडीशन में या क्रिटिकल कंडीशन में रूट अंडर 5gl। सिमिलरली आप ना इस बी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप सिमिलरली क्या करो, ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ और बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालो। जब आप निकालोगे ना बी पॉइंट की वेलोसिटी, तो बी पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये आ जाएगी आपकी रूट अंडर 3gl। अब देखो एक ध्यान से देखना, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मजे की बात। देखो यहाँ का वेलोसिटी कितना है, रूट अंडर 5gl, यहाँ का देखो रूट 3gl, और यहाँ का देखो रूट अंडर gl मतलब 1gl। आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो दोस्त, देखो 5 3 1, फिर से देखो 5 3 1, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से जब यहाँ बढ़ोगे, ठीक है, तो 2 घटेगा, फिर आप यहाँ से जब यहाँ बढ़ोगे तो कितना घटेगा, 2। ये पैटर्न को याद रखना। ठीक है, अगर ये जो भी वेलोसिटी रहेगा इस पॉइंट का, जब आप यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो 2 घट जाएगा, फिर जब आप यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो फिर वापस से क्या होगा दोस्त, 2 घट जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैंने तीनों जगह की वेलोसिटी निकाल ली। अब मैं टेंशन निकालता हूँ, टेंशन सब जगह का। तो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ टेंशन एट पॉइंट ए, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन निकालते हैं, और फिर टेंशन निकालेंगे हम लोग टेंशन एट पॉइंट बी। ठीक है, देखो यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, ठीक है, और mg ऐसे लग रहा है। ठीक है, सी पॉइंट का टेंशन तो हमें पता ही है, अभी मैंने बताया था 0। ए पॉइंट का देखो, ए पॉइंट पे TA माइनस mg क्या सेंट्रिपिटल फोर्स होगा, क्योंकि देखो TA सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है, mg अवे फ्रॉम द सेंटर, तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हुआ, TA माइनस mg, ये किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर अपॉन r। ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, रूट अंडर 5gl, उसका स्क्वायर करो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5gl अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है l, तो ए पॉइंट की टेंशन कितनी आ जाएगी, 6 mg। बात समझ में आई? सिमिलरली बी पॉइंट का देखो, सेंटर के डायरेक्शन में, सेंटर के डायरेक्शन में बस एक ही फोर्स है, दैट इज
टी बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी पॉइंट का वेलोसिटी रूट अंडर 3gl, उसका स्क्वायर करोगे ना एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है एल, तो बी पॉइंट की टेंशन कितनी आ जाएगी 3 mg। समझ में आई दोस्त, क्लियर है। देखो मैं इसको एक एलिब्रेट कर देता हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या सिखाया, ठीक है। देखो ध्यान से एलिब्रेट करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट सी। तो मैंने सबसे पहले आपको लिमिटिंग कंडीशन सिखा रहा हूँ, जस्ट लूपिंग कंडीशन, कि नीचे कितना वेलोसिटी दूँ कि ये जस्ट एक कंप्लीट सर्कल घूम जाए। तो उसके लिए मेरे पास ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आई, √5gl, राइट, ठीक है दोस्त। बी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आई, √3gl। सी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आई, तो सी पॉइंट पे आई सर √gl, ठीक है। ए पे टेंशन कितना आया, तो ए पे टेंशन आया 6 mg, ठीक है। बी पे टेंशन कितना आया, तो बी पे टेंशन आया 3 mg, और सी का टेंशन 0, ठीक है। एफ बी डी भी ड्रॉ कर देता हूँ, mg इधर लगा टीसी, इधर लगा टीबी, और इधर लगा mg, और यहाँ लगा TA, और इधर mg। बात समझ में आई। अब देखो मैं एक चीज़ आपको और इसमें सिखा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये भी सर्कुलर मोशन हमने सीख रखा है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज AC, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v² अपॉन r। बात समझ में आई, v² अपॉन r। मैं लोएस्ट पोजिशन पर निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ का वेलोसिटी कितना है, √5gl, इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 5gl डिवाइड बाई रेडियस, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5g। समझ में आया। इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी देखो v² अपॉन r, इसका स्क्वायर करो और रेडियस से डिवाइड करो, 3g आ जाएगा। इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा दोस्त बता दो, g आ जाएगा, ठीक है। अब आओ सेंट्रीपिटल के बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप देखो टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में यहाँ पे कोई फोर्स है, कोई फोर्स है नहीं है सर, तो टेंजेंशियल 0। यहाँ देखो टेंजेंट के डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तो है ना यहाँ पे देखो mg, ये टेंजेंशियली लग रहा है ना mg। बात समझ में आई। तो इसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा तो बन जाएगा एक्सेलरेशन। यहाँ बताओ दोस्त कोई टेंजेंशियली फोर्स है, तो कोई टेंजेंशियली फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। तो ये जो आप डायग्राम है इसको आप ध्यान में हमेशा रखोगे। ये किस कंडीशन में बना हुआ है, ये बना हुआ है क्रिटिकल कंडीशन में, ठीक है। ये डायग्राम किसके लिए है, क्रिटिकल कंडीशन या जस्ट लूपिंग द सर्कल वाले कंडीशन में, ठीक है। ध्यान में रखोगे, मैंने सारा कुछ एक ही में बना दिया है, वेलोसिटी, टेंशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर जगह का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हर जगह का। बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक मैंने आपको लोएस्ट का, हॉरिजॉन्टल का, टॉप का सिखाया। देखो अब मैं आपको ना एक जनरल पॉइंट का भी सिखा देता हूँ। यहाँ पे ये भी देखो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी भी एक जनरल पॉइंट, ये पॉइंट है सपोज दैट डी, ये ए था, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपकी क्या क्या आएगी, देखो यहाँ पे जो mg लगेगा वो नीचे लगेगा, राइट सर। टेंशन ऐसे लगेगा, देखो दिस इज TD, ठीक है। यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे ना आपका दो कंपोनेंट आ जाएगा mg का, ये थीटा है, थीटा देखो वर्टिकल से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ना, वर्टिकल से थीटा। तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आप ये समझ लो, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये समझनी है कि ये जो हाइट है,
ये जो हाइट है ये कितना है h, a से d तक, ठीक है। ये h आप कैसे निकालोगे, मैंने पहले भी सिखा रखा, देखो फिर सिखा देता हूँ आपको। ये सब फिगर आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है। ये देखो जो ट्रायंगल बन रहा है मैं उसको बना रहा हूँ। ये लेंथ है l, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा दोस्त, l cos थीटा, ठीक है। सेंटर से लेके a तक ये पूरा कितना है l। तो ये h कैसे निकालोगे, तो ये h आप निकाल सकते हो l माइनस l cos थीटा, क्योंकि देखो आप यहाँ से यहाँ तक कितना है l, और ये वाला कितना है दोस्त l cos थीटा। तो h कैसे निकलेगा, पूरा l में से मैंने उसे l cos थीटा को क्या कर दिया है, सबट्रैक्ट कर दिया है। बात समझ में आई, क्लियर है। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछेगी तो कैसे मैं निकालूंगा, a से d तक क्या अप्लाई कर दूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो d की क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी। बात समझ में आई, क्लियर है। ओके, टेंशन अगर निकालना होगा d का तो वेलोसिटी निकाल लूंगा और फिर इक्वेशन क्या लिख दूंगा, टी डी माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि देखो टी डी सेंटर डायरेक्शन में है, एम जी साइन थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, टी डी माइनस एम जी साइन थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी डी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। और वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ए टू डी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। बात समझ में आ रही है आपको, सारा मैं समझा दिया फिगर के थ्रू, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान से देखना और प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और मैं फिर से एक बार एलुबरेट कर दूं, ठीक है। देखो यहाँ पे कंडीशन फॉर लूपिंग, कंडीशन फॉर लूपिंग आपसे पूछेगा तो नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितना होगी, तो रूट अंडर 5 GL, ठीक है। ये आपका क्या है, थ्रेड है, ठीक है। समझ में आया। अच्छा ये सोचो कि अगर ये थ्रेड ना रह के, अगर मैं आपको ना ऐसा क्वेश्चन में ऐसा दे देता कि ये जो है ये आपका रॉड है, क्या है ये रॉड, एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ l है, और पूछता कि इस पॉइंट पे हम कितना वेलोसिटी दें नीचे वाले पॉइंट पे कि ये कंप्लीट सर्कल घूम जाए सर, ठीक है। तो देखो जो हमने डेरिवेशन किया इस पॉइंट पे टेंशन क्या लिया था, जस्ट कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में इस पॉइंट की टेंशन क्या ली थी, 0, ठीक है। बट आप इसमें देखो, अगर ये रॉड है तो रॉड में क्या कभी टेंशन 0 हो सकता है, रॉड तो खुद टाइट रहेगा, ठीक ना। रॉड जो है वो स्लैग तो कर नहीं सकता है, थ्रेड में स्लैग करेगा, स्लैग स्लैग मतलब समझना है ढीला पड़ना, थ्रेड ढीला पड़ सकता है बट रॉड कभी ढीला पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आप इस पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं लगो, क्योंकि आपको इसमें टेंशन 0 होने का डर ही नहीं है, ठीक है, पूरे मोशन में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की सी पॉइंट की वेलोसिटी को हम लोग 0 ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे हमने जस्ट लूपिंग कंडीशन में क्या सिखाया था कि इस पॉइंट की वेलोसिटी √GL थी। याद रखना थ्रेड वाले में इस पॉइंट की वेलोसिटी √GL, ठीक है। और अगर ये रॉड देगा तो टेंशन 0 नहीं हो सकता, इसलिए इस पॉइंट की वेलोसिटी लूपिंग कंडीशन में क्या लेंगे, जस्ट क्रिटिकल कंडीशन में इस पॉइंट की वेलोसिटी 0। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, तो अभी मैं सिखा था ना इस पॉइंट की क्या होगी, इससे 2 ज़्यादा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, √2GL, ठीक है। और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √4GL। ट्रिक सिखाया था ना, 4 2 0 सिखाया था ना, देखो 5 यहाँ की 3 1 2 घटती है। बात ये दोनों ध्यान में रखोगे कि थ्रेड वाले केस में जस्ट लूपिंग में √5GL चाहिए वेलोसिटी, और रॉड वाले में कितना चाहिए, √4GL। बात समझ में आई। देखो इससे मिलता जुलता एक और कंडीशन है कि देखो इस बार सोचो ना कि एक ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है, जो कि इसके अंदर घूम रहा ब्लॉक, जैसे एक ना ग्लोब है, ग्लोब सर्कस में देखो ना ग्लोब रहता है जिसके अंदर बाइक चलाते हैं गोल गोल। तो सिमिलरली एक ब्लॉक है, यहाँ पे कितना वेलोसिटी दिया जाए कि ये पूरा ग्लोब के अंदर कंप्लीट चक्कर घूम जाए। तो आंसर क्या होगा, अगर इस ग्लोब का रेडियस मैं r दे दूँ तो आंसर क्या बताओगे, √5GR, ठीक है। बात समझ में आई दोस्त, क्लियर है ना। देखो अगर मैं एक कंडीशन आपको और बतला रहा हूँ, ये देखो अगर ना ग्लोब इस टाइप का है,
इस फॉर्म में है और ये मेरा ब्लॉक है। तो देखो ये सेम वही कंडीशन हो गया। क्या इसमें नॉर्मल जीरो हो सकता है? क्या इसमें देखो नॉर्मल जीरो हो सकता है और ये बाहर निकल सकता है, ठीक है, मतलब ये गिर सकता है, बट ये देखो हमेशा इसमें चिपका रहेगा, तो इसमें नॉर्मल फोर्स जीरो होगा नहीं। तो ये वाले कंडीशन में ये रॉड वाली जैसी होगी ना, इसमें क्या हो जाएगी, रूट अंडर 4GR। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये दोनों कंडीशन क्लियर है, तो इसे भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है दोस्त, चल एक मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि फाइंड मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट so that it reaches horizontal position। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखो बोला जा रहा है कि नीचे वाले पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दिया जाए कि ये जो बॉल है ये कम से कम बी तक पहुंच जाए, कम से कम बी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर कम से कम बी तक पहुंचे, उसके ऊपर जाए चाहे ना जाए मतलब नहीं, कम से कम बी तक पहुंच जाए, इसका मतलब बी की वेलोसिटी क्या लेंगे, 0। ठीक है, बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो आपसे पूछ रहा है ए की वेलोसिटी कितना हो, मतलब हमें क्या करना, कम से कम बी तक पहुंचा देना है उसको। तो ए की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, निकाल सकते हो क्या, निकाल लेंगे। सिमिलरली ए टू बी में क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। आइए लगा दे जल्दी से, ग्रेविटी प्लस टेंशन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब बी की काइनेटिक एनर्जी माइनस ए की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टेंशन का वर्क 0, ग्रेविटी देखो ये एल है ना, ए से बी गया, कितना ऊपर गया, एल डिस्टेंस, तो माइनस में वर्क डन होगा, सिखा चुका हूँ, ऊपर जा रहा है। ठीक है, बी की वेलोसिटी 0, तो ये 0 हो गई, हाफ एम वी ए स्क्वायर। यहाँ से जरा वी ए निकालिए, देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, ये आगे रूट अंडर 2GL। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमको कम से कम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंचाना है तो हमको यहाँ पे कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, रूट अंडर 2GL। आप अगर इतना दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल पे पहुंचेगा। तो आप पूछोगे सर इससे हम कम दे तो रूट 2GL से, अगर आप उससे कम दोगे ना रूट 2GL से, तो वो नीचे ही रह जाएगा, मतलब ना हॉरिजॉन्टल भी नहीं पहुंच पाएगा, वो कहीं नीचे ही इधर ही घूमता रह जाएगा ये। ठीक है, देखो मैं इसे एक समराइज कर देता हूँ, यहाँ देखो। ठीक है, इसमें देखो अभी तक मैंने क्या क्या सीखा। अगर मैं वेलोसिटी रूट अंडर 5GL या उससे ज़्यादा दूँ, ठीक है, तो ये कंप्लीट सर्कल घूम जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, रोटेट कंप्लीट सर्कल। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं वेलोसिटी रूट 2GR से ज़्यादा दूँ, ठीक है, और रूट अंडर 5GR से कम दूँ, तो देखो अगर रूट 5GR से आप कम दोगे तो ये कंप्लीट तो घूम नहीं पाएगा, राइट। बट तुमने रूट 2GR से ज़्यादा दिया है, तो तुमने रूट 2GR से ज़्यादा दिया है, तो देखो अभी मैंने सिखाया ना कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, रूट 2GR, बट उससे ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा है तो ये उसके ऊपर तो निकल जाएगा बट कंप्लीट नहीं घूम पाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल के ऊपर निकलेगा और इसके बाद कहीं बीच में पहुँचेगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, ये कंप्लीट ना घूम के यहीं से ऐसे उड़ते हुए ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका पाथ जो होगा ये पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक फ्री फॉल, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होती थी ना उसी टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नॉट रोटेट कंप्लीट सर्कल। ठीक है दोस्त, इस केस में क्या हो जाएगी, पैराबोलिक
फ्री फॉल, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगी, पैराबोलिक फ्री फॉल, ठीक है। देखो ये मेरा पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा कंडीशन हो गया, ये तीसरा। देखो अगर वेलोसिटी मैं √2 GL से भी कम दूँ, ठीक है, किससे कम दे रहा हूँ, √2 GL से, तो बताओ ये हॉरिजेंटली पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को कितना चाहिए था, √2 GL, मैंने उससे भी कम दिया है। तो ये ब्लॉक वहाँ भी नहीं पहुँच पाएगा, हॉरिजेंटल भी नहीं पहुँच पाएगा, ये कहीं यहीं तक पहुँचेगा और वापस से ऐसे पीछे आ जाएगा, ऐसे पीछे आ जाएगा, समझे, ऐसे गया तो वापस से क्या आ जाएगा, ऐसे पीछे आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे इसी में ऑसिलेट करता रह जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ऑसिलेशन की कंडीशन हो गई, कि अगर मैं वेलोसिटी √2 GL से भी कम दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल तक भी ना पहुँचेगा, कहीं यहाँ रास्ते में गया और उसका ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रह गया, ऐसे ऐसे, समझ में आया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कब कंप्लीट सर्कल रोटेट करेगा, कब हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाएगा, कब हॉरिजॉन्टल के नीचे रख के वो ऑसिलेट करेगा। बात समझ में आई सर, सारा कुछ कंडीशंस क्लियर है, क्लियर है। चलो आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, वार्म अप करते हैं, देखते हैं अभी तक मैंने क्या सीखा, तुम चुटकियों में क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। देखो हम लगाएंगे हम लोग ट्रिक और सॉल्व करेंगे। देखो ए की वेलोसिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में, तो ए की वेलोसिटी गिवन है √4 GL, राइट। पूछ क्या रहा है, बोल रहा है टेंशन बताइए स्ट्रिंग में कहाँ पे दोस्त, बी पे। तो देखो यहाँ की √4 GL है, तो बी की वेलोसिटी कितनी होगी, मैंने सिखाया अभी, क्या करोगे ट्रिक, 2 कम कर दो, √2 GL। सी की पूछती तो यहाँ की वेलोसिटी कितना होती, यहाँ से 2 बढ़ा दो, √6 GL। देखो 6 4 2, ये सिखाया था ना, 5 3 1 6 4 2। तो आप देखो मेरे को क्या करना है ना, बी पॉइंट की क्या निकालनी है, बी पॉइंट की टेंशन निकालनी है, ठीक है। बी पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता है, √2 GL। देखो यहाँ बताओ mg नीचे लगेगा, टेंशन भी नीचे लगेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो अभी देखा आपने √2 GL, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, सेंट्रिपिटल फोर्स T + mg, देखो सेंटर के डायरेक्शन में लग रहा है, =mv²/r। तो वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए, √2 GL/r, रेडियस कितना पाथ का, L। तो T + mg क्या आ जाएगी दोस्त बताओ, 2mg। तो टेंशन कितना आ जाएगा, 3mg। आसान था, बी पॉइंट का टेंशन निकाल दिया, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्त एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जेईई में आ चुका क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ इसे आप खुद ट्राई कीजिए, होमवर्क कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी मिलेंगे आप इसका सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रा सा हिंट कर देता हूँ कैसे करोगे। देखो वेलोसिटी कितना है, √GL, ये 2 GL से कम है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं यहीं तक पहुँच पाएगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं पहुँचेगा। तो आप क्या अज्यूम करोगे, ये थीटा एंगल तक पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो टेंशन है, इस पॉइंट पे जो टेंशन आपका लग रहा है, ठीक है, ये ए ले लो, ये क्या ले लो, बी। तो ये जो टेंशन है ना, ये किसके इक्वल है, ये है mg के इक्वल, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ए से बी तक में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइएगा, ठीक है, वेलोसिटी निकालिएगा, टी को mg रखिएगा, सेंट्रिपिटल फोर्स वाला कंसेप्ट लगाइएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, ठीक है दोस्त। चलो देखो ये भी एक काफ़ी मज़ेदार सा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है, ट्रिकी भी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। क्या क्या पूछ रखा है जरा देखो, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है डी पे वेल स्पीड बताने को पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है डी पे, हाइट पूछ रहा है इस पाथ का, देखो ऐसा जो ट्रैक बना हुआ है, इस पाथ में क्या हो रहा है, देखो ए से ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आएगा आएगा आएगा, ऐसे गोल घूमेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है डी पे स्पीड क्या होगी, डी पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, और ये हाइट क्या होगी। और क्वेश्चन में तुम्हें सी पॉइंट की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, √7 GR।
बता सकते हो, बहुत ही इजी है, एक ट्रिक सिखाया था मैंने। अगर यहाँ पे √7 GR है तो यहाँ पे क्या होगी, डी पे उससे 2 कम, √5 GR। बी पे बतला दो, बी पे कितना होगी, तो सी से 2 ज़्यादा, √9 GR। देखो कितना आसान है, 975। ठीक है, तो पहले का आंसर निकल गया, डी पॉइंट की वेलोसिटी कितनी निकल गई, √5 GR। ठीक है दोस्त। डी पे पूछा नॉर्मल रिएक्शन। देखो डी का मैं एफबीडी बनाता हूँ, ये आपका डी है, डी पे ये ब्लॉक है, बताओ एमजी लगेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा नीचे। डी की वेलोसिटी कितनी है, √5 GR। बात समझ में आई। देखो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या लिखोगे, नॉर्मल प्लस एम जी। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखोगे नॉर्मल प्लस एम, सेंटर लग रहा है, इज इक्वल्स टू mv²/r। तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, उसका स्क्वायर करो बाई रेडियस r। तो आपका जो नॉर्मल है दोस्त वो कितना निकल गया, इट कम्स आउट टू बी 5 mgr माइनस, ये r से r कैंसिल हो जाएगी, तो ये r गया mg, नॉर्मल आ गई 4 mg। ठीक है, समझ गए। तो इस पॉइंट की मैंने नॉर्मल निकाल ली 4 mg। और क्या पूछ रहा है दोस्त, पूछ रहा है कि ये हाइट बतला दो, हाइट। तो ये भी आप कर सकते हो, कैसे हाइट बताएंगे, देखो ध्यान से इसको ना, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये आपका कुछ ऐसा ट्रैक था, ठीक है, ये नीचे वाली पॉइंट थी ना ए पॉइंट की स्पीड कितनी थी ये बताओ, तो 9 GR थी, राइट। ये हाइट बताओ कितनी थी, h। ब्लॉक यहाँ से आ रहा था, ठीक है, ब्लॉक यहीं से स्लाइड करते हुए आ रहा था ना। देखो जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आया तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और कौन सी एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी। सिखाया था ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब ब्लॉक नीचे आई तो कौन सी एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी। पहले कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर mgh थी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। ठीक है, जैसे ही नीचे आई ग्राउंड पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल खत्म हो गया और वो सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। ठीक है होता है ना दोस्त, ½ mv²। देखो ए की वेलोसिटी कितनी है, तो ए की जो वेलोसिटी है वो है 9 GR, रूट अंडर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। देखो mg से mg कैंसल, h कितना आ गया दोस्त, 9r/2। क्लियर है। तो मैंने तीसरे का भी आंसर निकाल दिया, आंसर क्या हो जाएगा, 9r/2। बात समझ में आई, क्लियर है। बहुत मज़ा आया होगा आई थिंक आपको ये पूरा सेशन देख के। मैंने इसमें आपको पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को खोल के समझा दिया है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो मज़ा आया हो देख के तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।